हरियाणा के एकमात्र क्रिश्चियन विलेज जिसका नाम है संतोख माजरा से आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मेरी बड़ी तमन्ना थी हमारे इस मसीही गांव को देखने की, लेकिन आज खुदावन ने मुझे मौका दिया है कि मैं इस गांव को देख पा रहा हूं और मेरी कोशिश है कि मैं आपको भी इस गांव को अच्छे तरीके से दिखाऊं। तो ठीक सामने एक वेलकम बोर्ड लिखा हुआ है जिस पे लिखा है वेलकम टू ग्राम पंचायत संतोख माजरा, और इसके नीचे लिखा है वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ठीक इस तरफ दिखाई दे रहा है एक खूबसूरत सा चर्च जो संतोख माजरा का सीएनआई का चर्च है, और दूसरी तरफ यहाँ पर बच्चों के खेलने का पार्क है जिस पे लिखा हुआ है संतोख माजरा। तो ये एक बच्चों के खेलने की जगह है। और साथ में इस वीडियो में हमारे साथ रहने वाले हैं जानकारी के लिए सर जमशेद सर, एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, और बहन का नाम है पिंकी जी। तो आप दोनों इस गांव के ही मेंबर हैं। तो आइए आप दोनों के साथ में इस खूबसूरत मसीही गांव को देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार पहले इस गांव का एक राउंड में आपको दिखाता हूं, क्योंकि जो हमारे जो घर हैं यहाँ पे सभी मसीही घर हैं। जैसा कि ठीक सामने की तरफ देखिए आप, ये यहाँ पर ये सब मसीही घर हैं और वहाँ भी चलेंगे, बातचीत करेंगे। तो देखिए ये कुछ गाँव की हमारी सड़कें हैं। गाँव की सड़कों का विकास भी हुआ है। देखिए टाइल्स वाली सड़कें हैं, दोनों तरफ यहाँ पक्की नाली भी लगाई गई है। और ये कुछ घर मुझे दिखाई दे रहे हैं और शायद ये पुराने समय के ही रहे होंगे, 60-70 साल। 60, हाँ अच्छा, ये फैमिली बाहर की तरफ चली गई है घर में। यहाँ पर देखिए अभी फ़िलहाल तो यहाँ कोई रह नहीं रहा है, लेकिन ये कुछ कभी जब ये रहा होगा घर यहाँ पर तो बड़ी ही मतलब अच्छी जगह ये रही होगी, और काफ़ी बड़ा एरिया है। ईंटों का बना हुआ ये उस ज़माने का घर है, लेकिन ईंटों का बना होने के बावजूद भी जो इसकी जो ताक हैं ये लकड़ी की है। तो ये ही दर्शाता है अपने आप में कि ये कितने उस ज़माने का पुराना ये रहा होगा। ये 70-80 साल, 60-70 साल पुराना है। 60-70 साल पुराना है। गांव में वैसे लोग व्यवसाय के लिए क्या करते हैं, क्या चीज़ है, मतलब खेती करते हैं या पहले तो 100% खेती थी हमारी। अच्छा, बाहर जाने की वजह से लोग थोड़े कम हो गए। यहाँ ज़्यादा नौकरी, डॉक्टर्स हो गए। अच्छा, डॉक्टर्स भी हैं अपने यहाँ पे। अरे वाह, क्या आशीष है। डॉक्टर्स। जय मसीह की। क्या नाम है बच्चों आपका? जय मसीह की। गुड़िया नाम क्या है बेटा आपका? दीवानशी। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि बच्चे जो अपने बड़ों का जो रेस्पेक्ट में संबोधन कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं जय मसीह करके। कि सभी लोग यहाँ पे जय मसीह की बोलते हैं, सलाम। अच्छा, गाँव की एक बात है। और सभी लोग, हाँ, और उसमें कोई इंजीनियर है, कोई लेबर है, एवरीबडी दे स्पीक जय मसीह की या फिर सलाम। अच्छा, ये अपने गांव की बकरियां हैं? अरे वाह, ये बच्चे राजस्थान की। अच्छा, ये हमारे गांव में भी खूब है। हमारा मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई, अरे वाह। मुन्ना भाई जय मसीह की। जय मसीह की। कहाँ चरा के लेके आए इनको? खेत में हरी हरी उसमें तराइयों में। हाँ, हरी हरी तराइयों में चरा के लाए। हाँ, तो कितनी बकरियां हैं अपने मुन्ना भाई? ये होंगी 40-45। सब अपनी है ना? अरे वाह, हाँ बॉस वो जा रहा है, बकरियों का बॉस। चलो बहुत बहुत बहुत। हाँ हाँ, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, लेकिन जमीन से जुड़े हुए भी यहाँ पे लोग हैं। और ये कुछ जय मसीह की। ये हमारी बहुत खास है। ये मॉर्निंग सुबह 4 बजे जाती है। ये मॉर्निंग 4:30 पौने 5 बजे चर्च में जाती है। अच्छा, मैडम ये प्रेयर करती हैं, बड़ा गॉड शेयर करती हैं, दोनों गाँव के लिए प्रेयर करती है। फिर ये 3 लेडीज हैं, ये एक मोनिका। अच्छा, और एक जय मसीह की। जय मसीह की। क्या नाम है मैडम का? शीला। शीला जी। अरे वाह। संडे स्कूल की अध्यापिका हैं। अच्छा, संडे स्कूल आप ही संभालती हैं? जी जी। अच्छा, तो बच्चों तुम संडे स्कूल में हो? क्या नाम से आपका? उपासना। तो आपके संडे स्कूल में कितने बच्चे हैं? 45-50? 55 बच्चे हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या सिखाते हैं आपको संडे स्कूल में? ये खाना बंद कर पहले बात करो। बाइबल के द्वारा सिखाते हैं। बाइबल की चीज़ें सिखाते हैं ना, मसीही गाने सिखाते होंगे, डांस भी सिखाते होंगे। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। आपसे मिलके अच्छा लगा मुझे बहुत। और बच्चों है ना, अच्छे से सीखना मैडम से, है ना। ये पोती है दादी। अच्छा, दादी पोती हैं। अच्छा, मसीह परिवार के घर में चलते हैं। आइए आप लोग आइए। हाँ, यूट्यूब में प्रोग्राम आएगा तुम्हारा, तो इंटरव्यू करना। हाँ देखिए ये आशीष है। अच्छा, ये भैंसे हैं, गाय भैंसे। अरे वाह वाह,
कितना दूध हो जाता तुम्हारा? अभी तो बेच दियो दूध अब वाली। एक मैच तो बेच दी 1.5 लाख रुपए की। अरे वाह, तो क्यों बेच दी दूध देने वाली? हाँ बेच दी, हाँ। दूसरी लाएंगे। जय मसीह की। क्या नाम बहन? कांता जी। ये बहुत अच्छा। अच्छे सॉन्ग गाती है, ये अच्छा। गाना सुनना अभी छोटा सा। बहुत अच्छी गाती है। 2 लाइन मैडम। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसियो मेरियां टाणियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, जेड़ियां टाणियां फल ना देंदियां, जेड़ियां टाणियां फल ना देंदियां, सड़ के सवा हो जानियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसियो मेरियां टाणियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। मतलब खुदावन ने इतनी मधुर आवाज दी है बहन को, और साथ ही इन बच्चों ने भी बहुत अच्छा गाया। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुबह गाया। 4 बजे भजन गाती है चर्च में। बहुत अच्छा, सर्दी का बहुत अच्छी गर्मी। आवाज है बहन आपकी, बहुत अच्छी आवाज है। अब थोड़ा सा इसको हिंदी में थोड़ा बता दीजिए एक बार। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अंगूर का बेटा, तू मेरी छोटी छोटी टाणियां हो। टहनियाँ हो। हाँ, टहनियाँ हो। हाँ। और जो उसमें फल नहीं लाएगा उसको काट दिया उसको काट दिया जाएगा, हाँ। जो फल लाएगा वो रहेगा। वो रहेगा। अच्छा, तो ये हाँ, तो देखिए ये एक बहुत ही मधुर गीत गाया, और सर ने उसका मीनिंग भी समझाया ताकि जो हम लोग इस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं वो भी समझ पाएं। बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा गाया। अच्छा जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। अच्छा देखिए पीछे की तरफ अभी चारा डालने के लिए भी है ना, जानवरों को, गाय बैलों को, है ना। हाँ, मशीन काट करके, है ना। हाँ, काट के देते होंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो अब ठीक सामने लिखा हुआ है राजकीय माध्यमिक विद्यालय संतोख माजरा। ये हरियाणा का नक्शा है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि ये गांव है कहाँ पर। जैसे ये हरियाणा का नक्शा है, और यहाँ पे नक्शे में मैं आपको बताता हूँ ये कुछ इस जगह पर है। ये कैथल, जो जिंद और एक कैथल के बीच में, ये एक थोड़ा सा साइड में यहाँ पर इस जगह पर है ये, यहाँ पर यातायात के नियम। और इसके अलावा बाहर भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर भी जैसे इस तरफ ये कान किस तरह से काम करता है, सुनने की क्या प्रक्रिया होती है, और हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट के बारे में वहाँ पीछे की तरफ दर्शाया गया है। तो ये है राजकीय माध्यमिक विद्यालय संतोख माजरा, और ये क्रिश्चियन गांव है, और ये आता है राजौन तहसील में और कैथल सिटी में। अच्छी लगी मुझे स्कूल, गांव के स्कूल, और यहाँ पे इस गांव के बच्चे पढ़ते हैं। बाहर भी देखिए इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है चीज़ों के बारे में। शिक्षा वह वस्तु है जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता, सच बात है। और साथ ही यहाँ पर सरपंच साहब का नाम भी लिखा हुआ है, जिनका नाम है आशीष रसीला, ग्राम पंचायत संतोख माजरा, सेव वाटर। और ये हमारे मसीह गांव के खेत हैं, जिनमें प्रभु और खुदावंत की जो आशीष है, देखिए आप, लहलहाती हुई फसलें हैं। दोस्तों अब मैं इस गांव का एक चक्कर लगा करके मैं उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर पीछे की तरफ इस गांव का तालाब दिखाई दे रहा है, और इसमें देखिए बाहर के भी पक्षी मेरे को लगता आते होंगे। बाहर के सब बाहर के हैं सर, हाँ, सब बाहर के हैं। ये बतके सब ये जंगली पक्षी हैं, और दूसरी तरफ से सब हाँ बाहर के, कोई इनको मारता नहीं है। देखिए ये डक्स हैं, और आराम से विदेश से यहाँ आई हैं घूमने, विदेश जब से। ठंड के समय में जब आती हैं। और काफ़ी बड़ा तालाब है, और पानी भी अच्छा भरा हुआ है। और पीछे क्या वो बच्चों का अपना बच्चे ग्राउंड है। क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्राउंड है खेलने का। हाँ, क्रिसमस के बाद जब हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं या जो भी स्पोर्ट्स करते हैं वो इस ग्राउंड में करते हैं। इस ग्राउंड में इसमें करते हैं, सामने आगे। अच्छा, मतलब जो जिसमें ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है वो इसमें करते हैं। वो अकॉर्डिंगली मतलब जो गेम होते हैं उसके मुताबिक करते हैं। उसके मुताबिक अगर ज्यादा भीड़ चाहिए तो इसमें अगर बच्चों का हो तो हाँ हाँ, जैसे फुटबॉल क्रिकेट हुआ तो वो इसके लिए ये ग्राउंड है, और छोटे जैसे बैडमिंटन हुआ है, खो खो कुछ हुआ है तो वो वॉलीबॉल उस तरह से। हाँ, लेमन रेस हो गई, सुई धागा हो गया, जो होते ट्रेडिशनल गेम अपने पुराने, वो सारे होते हैं यहाँ पे। तो अपने इस गांव में कितने फैमिली मेंबर होंगे इस गांव में? इसमें हम 1200 1200 हम मसीही लोग होंगे ना। हाँ, बहुत आशीष की बात है। और ये क्या बना हुआ है बीच में? ये हमने पंचायत का है, ये
जो मेमोरियल होती है ना, यादगार में लोगों के जो शहीद हो अच्छा। गए, उनके नाम लिखे हुए हैं। उनके नाम लिखे अच्छा 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 अच्छा। ये पूरा नहीं हुआ कंप्लीट ये। ये कंप्लीट तो अभी कुछ लिखा हुआ उस पर? हाँ लिखा हुआ है। हाँ। तो दोस्तों एक तालाब के नज़दीक ही एक छोटा मुझे एक स्पेस स्मारक दिखाई दिया, तो एक बार मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। जो ये क्या हमारे गांव के लोग रहे हैं क्या? गांव के, अपने गांव के। अच्छा, अपने गांव के बच्चे हैं ये गांव के सारे आर्मी, मतलब आर्मी में शहीद हो गए कुछ। हाँ हाँ, मतलब गांव से ही बिलोंग करते थे। गांव से बिलोंग हाँ करते हैं। हाँ हाँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारे गांव से ही थे, और ये जो शहीद हुए हैं हमारे सेना में, उनके यहाँ नाम लिखे हुए हैं, और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। और साथ ही उन हमारे मसीह भाई बच्चों के भी नाम लिखे हुए हैं जो यहाँ शहीद हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानी के, स्वतंत्रता सेनानी सैमुअल मसीह, और साथ में मस्सू राम पुत्र फौजराम, और साथ में इस तरह से सारे जो नाम लिखे हुए हैं ये सब हम मसीहियों के हैं। सिपाही दिलावर मसीह हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा। यहाँ ध्वजारोहण करते होंगे फिर, है ना? जी। तो इसका थोड़ा सा भी और इसको डेवलप करने वाले हैं। चेयर वगैरह यहाँ लगी हुई है। हाँ, बहुत अच्छा लगा है तो मुझे। आप कभी जब भविष्य में आएंगे तो एक अच्छा गार्डन मुझे लगता है यहाँ पे बना हुआ होगा। गेट लगेगा सर यहाँ पे। हाँ, ताकि बेवजह जो जानवर वगैरह है यहाँ नहीं आए, है ना? हाँ दोस्तों, इस खूबसूरत गांव को घूमने के बाद अभी मैं जा रहा था इस गांव के चर्च को देखने, लेकिन मुझे ध्यान आया इस गांव के ग्रेवयार्ड के बारे में। तो सर के पास चाबी रहती है। सर, आपका नाम बता दीजिए एक बार। सैमसंग है। हाँ, सैमसंग सर है। सेवादार चर्च बेरा है। तो चर्च के केयर टेकर हैं। तो सारा काम करो, माले का भी सारा काम सर करते हैं। तो ठीक सामने तालाब के उस पास में ही जो हमारा इस गांव का ग्रेवयार्ड है, तो एक बार मैं वो भी देख लेता हूँ, और फिर मैं गांव के इस चर्च को देखने वाला हूँ। तो ये कब्रिस्तान का एक मेन गेट है। सर खोल रहे हैं, जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल मैं इधर तालाब के नज़दीक ही हूँ, और ठीक सामने उधर वो चर्च दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं सीधा चर्च जाता हूँ, लेकिन एक बार पहले इस ग्रेवयार्ड को देख के और फिर चलते हैं अंदर। आराम से। इसके अंदर बोर लगा रखा। बोरिंग है इसके अंदर, ये बोर लगा रखा, पानी अंदर इसका अच्छा, आता है। पानी। अच्छा, ऊपर जैसे टंकी है। बाद में हाथ वगैरह धोने के लिए ना, हाँ। ऐसे। हाँ, तो दोस्तों ये एक पूरा ग्रेवयार्ड का एरिया है। जहाँ तक आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है अपना ग्रेवयार्ड है, और ऊपर इस तरह से टिन शेड भी किए गए हैं ताकि यहाँ पे अगर धूप के समय ये आए। बरामदा है। अच्छा, इधर बरामदा भी है। इधर बैठने का बरामदा भी बना हुआ है। कितनी पुरानी यहाँ पे ग्रेव रही होगी? ये तो बहुत पुरानी है। पुरानी सबसे का पहली अगर आपको ध्यान हो तो? नहीं, इतना ध्यान में तो 12 साल हो गए हैं यहाँ लगा। पहले इधर फिर भी कुछ आइडिया से अगर आप बता सको तो कौन सी सबसे पुरानी रही होगी? ये है, ये लाल कब्र। लाल कब्र। अच्छा, देखिए मेरे सामने एक लाल कब्र है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि ये शायद सबसे पुरानी इस ग्रेवयार्ड में, इस कब्रिस्तान में है। वो अगली है वो। अच्छा, यहाँ पे सब पुरानी है ये। हाँ। वो आगे है, वहाँ टूट रही है। 1926 ये आगे ये वाली। ये हाँ, ये पुरानी कब्र है। हाँ, ये सब पुरानी है। हाँ हाँ। और जब हमारे मसीह भाई बहन जब प्रभु में सो जाते हैं तो वो इस कब्रिस्तान में, इस ग्रेवयार्ड में उनको दफनाया जाता है। तो आइए अब मैं आपको चर्च दिखाता हूँ, और चर्च के बारे में कुछ और जानकारी, और कितना खूबसूरत ये चर्च है वो देखते हैं। और दोनों ब्रदर मेरे वहीं पर ही वेट कर रहे हैं, तो चलिए अब आगे चलते हैं और चर्च को देखते हैं। तो देखिए, अब मैं चर्च के सामने की तरफ आ गया हूँ, और इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है CNI चर्च संतोख माजरा, जो डायसिस ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में और हरियाणा स्टेट पड़ता है। तो ये गांव में एंटर होने का रास्ता है। ये रास्ता गांव को अलग करता है, और अंदर आने के बाद में इस तरह का ये पूरा मसीह परिवार है यहाँ पर। और इस तरफ तो बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, और ये है हमारे चर्च का, जहाँ से हमारे चर्च का एरिया शुरू होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक खूबसूरत सी सलीब दोनों ही पिलर पे यहाँ लगाई गई है, और एक गेट है। अच्छा, तो ये जितना दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत सी फसल भी उग रही है। तो ये गांव की ज़मीन है, मतलब अपने चर्च की ज़मीन है। तो जो भी इस फसल से होता होगा वो चर्च में ही चला जाता होगा। इस गांव के लोगों ने इस ज़मीन का सही उपयोग किया, और जो पैसा आएगा वो गांव के और जो कलीसिया के विकास के लिए, चर्च के विकास के लिए काम में लिया जाएगा।
लेकिन देखिए ये यहाँ पर पीछे जो अमरूदों के हैं और ये नींबू लगे हुए हैं और नारंगी, इस तरह से ये बड़ा ही उधर सामने हाँ। कीनों का पेड़ है। ये बड़ा ही खूबसूरत से गार्डन यहाँ बनाए गए हैं ये। और ये बड़ा ही खूबसूरत सा जो चर्च है संतोख माजरा गांव का, इसको अंदर से भी देखने वाले हैं हम। और ये जो एरिया, ये क्या, ये गार्डन है, नॉर्मल गार्डन है ये? अच्छा, ये पूरा एक गार्डन का एरिया है। तो यहाँ पर एक पार्टी वगैरह होती है, भोजन वगैरह होता है यहाँ पर, सब पब्लिक बहुत होती है यहाँ पर। अच्छा, जो किसी प्रकार का प्रोग्राम होता होगा यहाँ पर तो वो यहाँ कराया जाता है। हाँ, यहाँ पे कराया जाता है। और इस तरफ, मिलने पहले हाँ, तो बैठे हैं। अच्छा, और इस तरफ कुछ शेड्स हैं चर्च में अंदर चलने से पहले, क्योंकि मेरे पासवान साहब बाहर ही बैठे हैं तो उनसे मिल लेता हूँ मैं एक बार। और ये क्या पास्टर हाउस है ये? ये पास्टर हाउस है ना? ये गेस्ट हाउस है, तो बाहर से कुछ हाँ। बनाएंगे। तो मैं एक बार आपको दिखाने से पहले एक बार भाई साहब से मिल लेते हैं। जय मसीह की। कैसे हैं सर? ठीक है जी, आप बताइए। हाँ, बढ़िया सर। और सर का मैं आपको परिचय दे दूं, और सर का नाम है आशीष एल्फ्रेड। अच्छा, तो सर आप इस कलीसिया में, इस पासवान कब से हैं सर? लगभग 1.5 साल से। 1.5 साल से हैं। इससे पहले सर? इससे पहले मैं CMC वेलोर में था एज ए चैपलिन। आफ्टर दैट CMC लुधियाना में जी, एज जी। ए चैपलिन। और फर्स्ट मेरी डायसिस ऑफ दिल्ली में ज्वाइनिंग इधर संतोख माजरा में। संतोख माजरा में भी। गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे, गेस्ट रूम बनाया हुआ है अगर कोई आता है हमारा मसीह भाई तो उसके लिए। अच्छा, हाँ जी, ये 2 रूम्स है हमारे। अच्छा। हाँ जी, तो ये वाला तो आपका पास्टर हाउस, ये पासनेज है। ये 2 और रूम्स हैं। ये देखिए, ये 2 रूम्स हैं हाँ जी। जो यहाँ पर अगर कोई गेस्ट आते हैं, मसीह भाई बहन हमारे दूसरे शहरों से आते हैं, तो वो यहाँ ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो उसके लिए किसको कांटेक्ट? स्कूल हॉल है हमारा। अच्छा, ये ट्रेजरर ऑफिस है। अच्छा, ये ट्रेजरर ऑफिस। के साथ बैठते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ बना रखा है। और ये पीछे क्या है सर, ये कुआं है? वो कुआं है जी, ऐतिहासिक कुआं, बहुत पुराना है इस चर्च का। अच्छा, गांव में, हाँ जी, जब से बसा था उस टाइम से। तो देखिए, जैसे पादरी साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर एक ये कुआं है, और ये लगभग उस समय से है जब इस गांव को बसाया गया था, ताकि जो गांव के लोगों के पीने की पानी की जो ज़रूरत है वो इसको पूरा किया जा सके। देखिए, यहाँ जाली लगा दी गई है, लेकिन ये कुछ चरखे रहे होंगे, तो यहाँ से इससे पानी के द्वारा पानी को ऊपर खींचा जाता होगा रस्सी के द्वारा। तो ये है कुआं संतोख माजरा का, और जो चर्च के बिल्कुल नज़दीक बना हुआ है। और सामने ये छोटी कुटिया दिख रही है, क्या क्रिसमस के टाइम पे चटनी बनाई थी ये? अच्छा ना, हाँ। तो क्रिसमस के टाइम पे इस जगह पे डेकोरेशन भी अच्छा सा किया गया होगा। और इस तरफ तो ये पूरे बगीचे हैं। इसको क्या दोबारा रिनोवेट कराया गया? रेनोवेट हुआ था ये। है ना, हाँ। और वैसे ये कब का बना होगा सर ये बेसिकली जितने भी आसपास के हमारे हरियाणा के चर्चेज रहे हैं, अराउंड 1840 1835 ऐसे अच्छा। रहे। तो जब ये गांव बसा होगा तो अंग्रेज उसी टाइम इस तरफ आए थे। और ये गांव भी लगभग 200 साल ही पहले का है। जी हाँ, बिल्कुल उस टाइम बसा होगा। लेकिन और हमारे पास ऑन रिकॉर्ड जो है वो 1900 से है। 1900 से, 1900 1900 से, जी। हाँ। तो आइए अब चर्च में चलते हैं, और चर्च का मैं आपको एक बार पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है CNI चर्च संतोख माजरा, और काफ़ी ऊंचाई पर इसकी बेल भी लगी हुई है, और एक बड़ी सी खूबसूरत सी सलीब यहाँ बनाई गई है। और साथ ही जो पुरस्कार इस कलीसिया के लोगों ने, इस बच्चों ने यहाँ जीते हैं, तो उनको यहाँ पर लगाया गया है। तो एक तरफ तो ये चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो इस चर्च में अब तक जो पासवान रहे हैं उनके यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। तो जो फर्स्ट यहाँ पे रेवरेंड थे, रेवरेंड गंगा राम जी थे, जो 1926 जो इस लिस्ट के हिसाब से 1931 तक वो यहाँ रहे हैं। और लास्ट नाम जो यहाँ लिखा हुआ है बेनी सोहनलाल जी, रेवरेंड बेनी सोहनलाल जी, जो 2024 से थे। तो सर का नाम यहाँ लिखा हुआ है। जो हमारे प्रेस्बिटरी इंचार्ज हैं वो बनी, रेवरेंड बनी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ। मैं उनके अंडर में उनके अंडर में, हाँ जी। आइए अब अंदर से भी देखते हैं इस खूबसूरत भवन को। और जो मुख्य गेट है, जो मेन गेट है, कांच पे तो बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ इसको कलरफुल ग्लासेस लगाए गए, लेकिन जो लकड़ी वाले गेट है उस पर भी बहुत ही अच्छी खूबसूरती यहाँ डिज़ाइन की गई है। और दोस्तों ये कुछ नज़ारा इस प्रभु के भवन का दिखाई दे रहा है। और साथ ही जो
बड़ा खूबसूरत सा ये भवन है और इसके इस तरफ भी बैठने की चेयर्स हैं, साथ ही इस तरफ भी बैठने के लिए यहाँ पर चेयर लगाई गई है ताकि जब हम मसीह भाई बहन आए तो यहाँ पर आराधना कर सकें। और साथ ही यहाँ गाने के लिए गीत की किताबें और बाइबल भी यहाँ पर, और मसीह संगति में काम में आने वाली जो चीज़ें हैं, पुस्तकें हैं, वो यहाँ रखी गई है। और ये कुछ नज़ारा ऊपर से दिखाई दे रहा है इस खूबसूरत भवन का। छोटी छोटी लाइटें जो तारों की तरह यहाँ चमकती हुई दिखाई दे रही है। प्रभु के भवन में आते हैं तो नीचे बैठ करके सुनना चाहते हैं तो इस तरह से दोनों तरफ गद्दे भी लगाए गए हैं और साथ ही यहाँ पर इस तरह से ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं ताकि जब हम मसीह गीत गाते हैं तो यहाँ पर पूरे हर्षोल्लास के साथ में आराधना की जाती है। बड़े बड़े ड्रम भी हैं, स्पीकर्स हैं और इस तरह से पूरे साजो सामान है इसको यहाँ पे बजाने के लिए। देखिए ढोलक भी है पीछे की तरफ और इधर ये हारमोनियम और ये कैसियो भी बनाए गए। तो क्वायर भी क्वायर का एरिया पूरा यही है। क्वायर इस साइड बैठती है। अच्छा, क्वायर पूरी इस साइड बैठती है। म्यूजिशियन उस तरफ बैठते हैं। हाँ, और देखिए प्रभु के भवन में हमारे यहाँ जब हम आए गर्मी के मौसम में तो बैठने में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो इसके लिए एसी भी लगाए गए। बहुत अच्छा, बड़ी खूबसूरत सी एक सलीब है और उस तरफ कुछ गोल्डन कलर का गुलदस्ते वगैरह लगे हैं जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और कुछ इस तरह का चढ़नी के जैसा कुछ मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और साथ ही इधर तबले और चंदे के लिए जो थैली होती है हमारी वो यहाँ है और जो इस संडे को जो गीत गाए गए थे वो यहाँ सामने लिखे हुए हैं। हमारे चर्च की सर्विस जो है वो मॉर्निंग में भी होती है 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग डेली। हाँ जी। अच्छा, ये सुबह आते हैं 4 बजे, गाने लगा देते हैं। हाँ हाँ, मसीह गीत लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 5 बजे जो है वो आराधना शुरू करते हैं। तकरीबन आधा घंटा जो है एवरीडे हम लोग ऐसे ही प्रभु की डेली होती है। अरे वाह 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 वाह। सुबह 4 बजे डेली इस चर्च में प्रार्थना होती है। अगर आप में से कोई यहाँ आना चाहे तो रहने की तो व्यवस्था है सही, आराधना करने का भी मौका मिलेगा जो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे होती है। मसीह गीतों के साथ यहाँ पर प्रभु के वचनों को भी गाया जाता है, सुनाया जाता है। ये कुछ नज़ारा है इस प्रभु के भवन का और बड़ा ही खूबसूरत ये चर्च है, बड़ा ही खूबसूरत ये गाँव है और मुझे अच्छा लगा। और ऐसे मसीह गाँव को देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिसके बारे में मैंने कई समय से सुन रखा था, लेकिन यहाँ आकर के मुझे उससे भी अच्छा लगा ये जगह देख करके। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो से भी आपको इस गांव की, इस चर्च की कुछ जानकारी मिली होगी। अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही आप जानकारी रखते हैं इस चर्च के बारे में या किसी ऐसे चर्च के बारे में जो बाकी लोगों को भी देखना चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ये दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर और चंडीगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, जिंद और कैथल के बीच में संतोख माजरा एक मसीह गांव है जो मिनी इज़राइल नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा में। जय मसीह की सर, थैंक यू सर, जय मसीह की सर। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।